नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता हूं। पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आज हम स्टार्ट करेंगे 21 आर्टिकल 21 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आर्टिकल 21 ए का बेयर प्रोविजन और इसकी थोड़ी बहुत जानकारी हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे इसके दो फेमस लैंडमार्क जजमेंट। मोहिनी जैन वर्सेस उनी कृष्णा का केस है, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब केस है। और ये जो जानकारी है ये बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट जानकारी है, और ये जानकारी प्रत्येक भारत के नागरिक को पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो आर्टिकल 21 ए है रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन, ये राइट टू एजुकेशन ये एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। प्रत्येक भारत के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो, ये शिक्षा प्राप्त करने का ये फंडामेंटल राइट है। इससे पहले आर्टिकल 20 के अंदर इसको वाइडली इंटरप्रेट किया कि शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा लेना, दैट्स ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन के बगैर आदमी जीवित नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और उसमें ऑब्जर्वेशन में जो दिया उसमें कहा कि विदाउट एजुकेशन मैन एज लाइक द एनिमल, एक पशु की तरह है। अगर वो एजुकेटेड नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, तो वह पशु की तरह है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से दो लैंडमार्क जजमेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें भी उसको डिस्कस किया था। लेट वी स्टार्ट आर्टिकल 21 ए का जो केस लॉ है, जो बहुत ही बेहतरीन है। केस लॉ से पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रोविजन राइट टू एजुकेशन से प्रोविजन सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। आर्टिकल 21 जो राइट टू एजुकेशन है वो सबसे पहले आर्टिकल 21 के अंदर इसको इंटरप्रेट किया गया था। दोनों जजमेंट आर्टिकल 21 को ही ध्यान में रखते हुए डिसाइड किए गए थे। इसके बाद जब दोनों जजमेंट आए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर 86th अमेंडमेंट 2002 होता है। भारतीय संविधान के अंदर संशोधन होता है 86th अमेंडमेंट 2002। उसके बाद आर्टिकल 21 के अंदर ए को जो है जोड़ा गया, उसके बाद जोड़ा गया, पार्लियामेंट में इसे जोड़ा गया। इससे पहले दो प्रोविजन और है, आर्टिकल 45, आर्टिकल 51 ए का के, इनको भी आपको पढ़ने की जरूरत है। आर्टिकल 45 रिलेटेड टू डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इसमें स्टेट की जिम्मेवारी है। ये डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, जस्ट ए पॉलिसी। कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी सरकार है, वो ये जो पॉलिसी दी गई है इसमें संविधान के अंदर कि इन पॉलिसी, ये गाइडलाइन है, इन गाइडलाइन और इन पॉलिसी को, इन गाइडलाइन के अंदर ये जो प्रोविजन है इनको ध्यान में रखकर सरकारें पॉलिसी बनाएगी। तो उसमें आर्टिकल वन ऑफ देम आर्टिकल 45 है, स्टेट हैव ड्यूटी टू प्रोवाइड द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द 16 ईयर्स ओल्ड। 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का प्रावधान आर्टिकल 45 में डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर दिया गया है। और इसमें जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो टाइम फ्रेम था 10 ईयर का था, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लागू होने से 10 साल के अंदर इसको पूरा जो है कर लेना था इस गोल को, कि जो भारत के अंदर जो इलिटरेसी थी उसको लिटरेसी में कन्वर्ट करने के लिए, कि भारत के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देने का काम स्टेट गवर्नमेंट का, यानी कि गवर्नमेंट का था, तो गवर्नमेंट का है। वो आर्टिकल 45 में प्रावधान था, इसमें प्रोविजन है। लेकिन इसमें 86th अमेंडमेंट हुआ,
और इसमें 14 की बजाय अप टू 6 ईयर तक इसमें कर दिया गया। 6 साल तक बच्चे को जो है प्रोवाइड करेगा केयर एंड एजुकेशन देने का जो काम है वो 6 साल तक का प्रावधान इसमें 86th अमेंडमेंट 2002 में इसमें 45 आर्टिकल 45 में ये इसमें कर दिया। लेकिन इसको स्पेसिफिक जो है जब इसमें 16 साल से घटाकर 6 साल कर 14 साल से घटाकर 6 साल इसमें किया तो यहां 21A ये जो आर्टिकल इसमें जोड़ दिया संविधान के अंदर, और इसमें 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन देने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। इसमें प्रोविजन इसमें डाल दिया। अब आर्टिकल 51A ये पार्ट जो है, ये पार्ट संविधान का पार्ट 4 है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर दिए गए हैं। पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 के अंदर मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया, उसमें आप देख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन में 3 भागों में डिवाइड किया, पार्ट, शेड्यूल और आर्टिकल। आर्टिकल 395 395 22 भाग हैं, उसमें 22 भाग ओरिजिनली 22 भाग है, और शेड्यूल जो है 8 शेड्यूल थी, अब उसमें 12 शेड्यूल हो चुकी है। तो इस तरह से जो है ये पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट दिया गया हुआ है। लेकिन ये जो पार्ट 4 है इसमें ड्यूटीज दी गई हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। इसकी क्या ड्यूटीज है तो उसमें से वन ऑफ देम आर्टिकल 51A का के इसमें ये प्रोविजन दिया गया है कि हर माता पिता का, हर गार्जियन की एक ड्यूटी है कि अपने बच्चे को, यानी कि 14 साल तक के बच्चों को जो है वो 14 साल तक के बच्चों को जब एजुकेशन देने का काम करे। एज ऑफ द 6 and 14 ईयर्स, 6 और 14 साल तक के बच्चों को, 14 साल तक के बच्चों को हर माता पिता की, हर पेरेंट्स की, हर गार्जियन की एक ड्यूटी है। तो ये जो प्रोविजन है 21A, 21 और 45 आर्टिकल और आर्टिकल 51A का के, दीज प्रोविजन रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन। तो हर व्यक्ति को, इसको इनके बारे में ये प्रोविजन को ध्यान में रखने की जरूरत है भाई। ये जो प्रोविजन है रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन है। अब हम केस लॉ की बात कर लेते हैं। कि इन केस में क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। और सबसे पहले इसमें लैंडमार्क जजमेंट आता है राइट टू एजुकेशन के ऊपर। राइट टू एजुकेशन के ऊपर बहुत ही लैंडमार्क और बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आता है, और वो जजमेंट आता है मोहिनी जैन का, स्टेट ऑफ कर्नाटक। ये मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये 1992 के अंदर आता है। AIR ऑल इंडिया रिपोर्ट, आर से रिपोर्ट 1992 के अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का 1858 पेज नंबर 1858 पे ये जो साइटेशन है आप सर्च भी कर सकते हो उसको। तो मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का में ये जजमेंट आता है। ये इसमें डिसाइड किया जाता है, और इसमें क्वेश्चन उठता है। ये क्वेश्चन उठता है, पिटिशनर ने जो पिटिशन फाइल की जाती है, तो राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी डिनाइड टू सिटीजन बाय द चार्जिंग हाई फीस नोन एज द कैपिटेशन फीस। यानी कि ज्यादा फीस के चलते किसी भी चिल्ड्रन को, किसी को भी एजुकेशन लेने से मना नहीं किया जा सकता, उसको ज्यादा फीस के चलते। ये इसमें क्वेश्चन आया था। इसमें ऑब्जर्वेशन आई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। ये आपको
मैं कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, बड़ी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन आई है इसमें। इसमें कोर्ट ने कहा एजुकेशन इज द स्पेशल मेन स्ट्रीम। इसमें कहा एजुकेशन इज द स्पेशल मेन स्ट्रीम ऑफ मैन लाइफ। ये मनुष्य की ऑब्जर्वेशन कोर्ट की भी, एजुकेशन जो है, शिक्षा है, मनुष्य के जीवन की मुख्य धारा है। कोर्ट ने ये इसमें ऑब्जर्वेशन आई। सेकंड थिंग इसमें आया, एजुकेशन इज द ट्रेजर। जो शिक्षा है, एजुकेशन इज ए ट्रेजर which can be preserved without fear of loss। इसका मतलब ये है भाई, शिक्षा एक ऐसा लॉस, इसका एजुकेशन इज अ ट्रेजर विच कैन बी, खजाना, ये खजाना, इसका मतलब होता है खजाना। ये कैसा खजाना है भाई, जिसको विच कैन बी प्रिजर्व, उसको प्रिजर्व किया जा सकता है विदाउट फियर ऑफ लॉस, यानी कि बिगर खोने के डर के उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, उसको संरक्षित किया जा सकता है। एक कहावत है कि भाई एजुकेशन को बांटा नहीं जा सकता, ऐसे इसी तरह से इसको प्रिजर्व किया जा सकता है, इसको सुरक्षित किया जा सकता है, इसको कोई चुरा नहीं सकता कि भाई इसको कोई चुरा ले जाएगा, इसको कोई छीन लेगा। तो ये जो है इसमें सेकंड ऑब्जर्वेशन कोर्ट की, इसमें मोहिनी जैन वाले में थी। और बाकी थर्ड जो ऑब्जर्वेशन थी, एजुकेशन सिक्योर मेटेरियल प्लेजर। एजुकेशन सिक्योर, सुरक्षित करता है मेटेरियल प्लेजर एंड हैप्पीनेस। एजुकेशन जो है, शिक्षा एक मेटेरियल, भौतिक सुख और जो है सुख जो है उनको सुरक्षित करती है, यानी कि खुशी प्रदान करती है। ये भी इसमें आया। इसमें फोर्थ जो है, एजुकेशन इज द गॉड इनकारनेट। एजुकेशन इज ए गॉड, एजुकेशन इज द गॉड इनकारनेट। कारनेट का मतलब साक्षात है कि वे शिक्षा जो है साक्षात भगवान है। ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन। दूसरी एक और भी ऑब्जर्वेशन है, एजुकेशन सिक्योर द ऑनर ऑफ द हैंड्स ऑफ द स्टेट नॉट ए मनी। भाई वो राज्य को जो सम्मान मिलेगा वो एजुकेशन से मिलेगा, ना कि मनी से मिलेगा। ये इसमें पांच ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दी। और इसके अलावा मोहिनी जैन के केस में ये ध्यान देने की जरूरत है कि भाई मोहिनी जैन ये इसलिए लैंडमार्क जजमेंट नहीं है। इसमें और इंपॉर्टेंट बात ये आया इसमें मोहिनी जैन वाले केस में, राइट ऑफ द लाइफ अंडर आर्टिकल 21 एंड द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल कैन नॉट बी रियलाइज अनलेस इट इज अकम्पेन्ड बाय द राइट ऑफ एजुकेशन। किसी को भी उसको अगर डिग्निफाइड लाइफ जब तक उसकी पूरी नहीं होगी, डिग्निफाइड लाइफ जब तक नहीं जी जा सकती, जब तक वो एजुकेशन उसको नहीं दी जाएगी। पेटिशनर was a Miss Mohini Jain who was the denied admission because of the high capitation of the fees। 4.5 लाख रुपए की फीस, जो ज्यादा फीस थी, जिस वजह से उसको एडमिशन जो है मना कर दिया गया, एडमिशन डिनाई किया गया। कोर्ट ने was the denied admission because the high capitation of ₹4.5 lakhs per annum हर साल, प्रत्येक साल इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन कर्नाटका के मेडिकल कॉलेज में, ये मेडिकल कॉलेज में इतनी ज्यादा फीस के चलते इसके एडमिशन को डिनाई किया गया। मोहिनी जैन, मिस मोहिनी जैन, ये मिस मोहिनी जैन जो थी इसमें पेटिशनर थी,
तो इसके एडमिशन को 4.5 लाख रुपए फीस जो थी इसकी मेडिकल कॉलेज की, इसके चलते इसके एडमिशन को डिनाई किया गया था। तो कोर्ट ने निर्धारित किया, इसमें डिसाइड किया, राइट टू एजुकेशन एट ऑल लेवल इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड चार्जिंग कैपिटेशन ऑफ फीस फॉर एडमिशन इज ए इलीगल अमाउंट टू डिनाई द सिटीजन। फीस बढ़ाना, फीस हाइक करना, ज्यादा करना, इट मीन्स आप किसी भी स्टूडेंट को एजुकेशन देने से मना कर रहे हो। अगर आप मना कर रहे हो तो इट मीन्स दिस इज द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर आप फीस बढ़ाइए तो आपने इस मतलब ये है कि ये इलीगल है, ये गलत है। ये प्राइवेट कॉलेज की बात है, इसमें कर्नाटका मेडिकल कॉलेज के अंदर तो कोर्ट ने इसको जो ये फीस बढ़ाई थी ये इलीगल माना इसमें, और इसमें कहा कि एजुकेशन, राइट टू गेट एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट्स, right to life include the right to education. It was decided in मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये बहुत ही बेहतरीन केस है, ये बहुत ही बेहतरीन केस है। लेकिन इसके बाद, अब इस केस को आप नोट करेंगे और ध्यान में रखेंगे, लेकिन इसके बाद जब मोहिनी जैन का केस 1992 के अंदर आता है तो जस्ट इसके एक साल के बाद अनदर लैंडमार्क जजमेंट आता है उनी कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये जो है 1993 के अंदर आता है, 1993 के अंदर आता है। और ये जो है इसमें क्या होता है, इसमें कोर्ट ने उनी कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का जो केस आता है, ये जो प्रीवियस मोहिनी जैन वाला जो केस है, मोहिनी जैन जो केस का जजमेंट आया उसको ओवर रूल कर देता है, यानी कि उसको गलत साबित करता है, गलत करता है। यानी अपने ही जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही प्रीवियस जजमेंट को उसको ओवर रूल कर दिया, यानी कि पलट दिया। क्यों पलट दिया? क्योंकि मोहिनी जैन के केस में एज को स्पेसिफाई नहीं किया, एज को भी किस एज तक जो है राइट टू एजुकेशन होगा, किस एज तक जो है ये फंडामेंटल राइट होगा, किस एज तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। इसलिए उनी कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वाले केस में यहां डिसाइड किया कि भाई 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देने का ये फंडामेंटल राइट है। मीनिंग फंडामेंटल राइट तो है। मोहिनी जैन वाले जो केस में जब ये डिसाइड हुआ था कि इट्स ए फंडामेंटल राइट्स, उसको कोर्ट ने डिनाई नहीं किया। इसमें सिर्फ एज को डिटरमाइन किया, क्योंकि प्रीवियस केस में मोहिनी जैन वाले केस में एज को लेकर डिफाइन नहीं किया था कि किस एज तक एजुकेशन दे स्टेट गवर्नमेंट, किस एज तक फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देगी, किस एज तक वो फंडामेंटल राइट है। लेकिन इस वाले जो केस में उनी कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एपी 1993 के अंदर ये इसमें ए डिफाइन होती है कि भी 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। Where the court specially had right to education for the children of the age 6 to 14 years is the fundamental rights. Court did not agree with the decision of Mohini Jain judgment. The children of the all age have the right of education, but held the right to free and compulsory free education is available only the children up to the age of 14 years. Overruled the Mohini Jain case in the point. सिर्फ एक ही पॉइंट को ओवरऑल किया, सिर्फ एक ही पॉइंट को, जो एज हो यहां एज स्पेसिफाई कर दी 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने का काम होगा। फ्री और कंपल्सरी मुफ्त बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को। 1993 के अंदर ये जजमेंट आता है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति को आम नॉट ओनली लॉ स्टूडेंट
नॉट ओनली एडवोकेट्स, नॉट ओनली जजेस, ये हर आम नागरिक को पता होना चाहिए जजमेंट के बारे में, क्योंकि दिस जजमेंट रिलेटेड टू द एवरी पर्सन, उन हर आदमी के जीवन से संबंधित है। तो इस तरह से 1993 में जजमेंट आता है। उसके बाद एक दो जजमेंट और मैं बताऊंगा। इसके बाद ये जो दो लैंडमार्क जजमेंट आए, उसके बाद जो है इसमें दो, उसके बाद स्पेसिफिकली ये जो है 21A, वहां आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21 में एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, ये उसको इंटरप्रेट करते हुए दोनों जजमेंट दिए। देर आफ्टर 86 अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें 2002 में अमेंडमेंट करते हैं और इसको स्पेसिफिक आर्टिकल बनाया इसमें, ये इसमें स्पेसिफिक जोड़ दिया, और इसमें 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। कंपलसरी है, मस्ट है, कोई किंतु परंतु नहीं है इस आर्टिकल के अंदर, ये फंडामेंटल राइट्स है। देन आफ्टर जो है इसमें दो जजमेंट और दो केस लो और बताता हूं मैं आपको। राइट टू एजुकेशन इंक्लूड राइट टू सेफ एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन राइट टू एजुकेशन इंक्लूड, भाई ये भी शामिल है सेफ एजुकेशन। भाई ये तो है ही है, लेकिन सेफ भी होनी चाहिए, वो शिक्षा सेफ भी होनी चाहिए, वो बच्चे सुरक्षित भी होने चाहिए। ये जो जजमेंट आया था अविनाश जो है मेहरोत्रा, अविनाश ये नोट करने की है, मेहरोत्रा मेहरोत्रा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये 2009 का आया, 2009 में है ये इसकी साइटेशन है, सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 398, ये इसकी साइटेशन है। इसमें कहा कि राइट टू एजुकेशन इंक्लूड सेफ राइट टू सेफ एजुकेशन, भाई सुरक्षित भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, एजुकेशन के साथ साथ राइट टू सेफ एजुकेशन, ये भी इसमें इस केस में डिसाइड किया गया। अब इसमें एक दूसरा एक केस था, ये सारी चीजें आपको नोट करने की है और ध्यान में रखने की है कि आपको अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये देश के हर आम आदमी को उसके फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब एक अनदर केस था जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेज वीके श्याम सुंदर, ये केस है। इसका टाइटल ये है, 2011 में आया है, ये 2011 में आया, 8 सुप्रीम कोर्ट केसेस 737 पेज नंबर पे ये जजमेंट था। इस जजमेंट में कहा कि राइट ऑफ ए चाइल्ड शुड बी एक्सटेंडेड टू हैविंग द क्वालिटी एजुकेशन, भाई एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द चाइल्ड इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड। क्योंकि 2009 के अंदर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इस राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 फ्री फॉर राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर
फ्री फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, क्योंकि 2009 में, इससे पहले 92 में 93 में डिसाइड हो गया होगी 6 से लेकर 14 साल तक के, और 86 अमेंडमेंट में 86 अमेंडमेंट 2002 के अंदर इसमें ये अमेंडमेंट हो गया पार्लियामेंट के अंदर कि भी 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम स्टेट का है, और स्टेट इसमें कानून लेके आए, इसमें पार्लियामेंट इसमें कानून लेके आए वो। लेकिन वो अमेंडमेंट कब आती है अमेंडमेंट? ये डिसाइड कब हुआ? ये 2002 में अमेंडमेंट हुआ, 2002 के अंदर। लेकिन जजमेंट मोहनी जैन का, उन्हीं कृष्णा का 1993 के अंदर, 92 के अंदर, 93 के अंदर आता है। लेकिन यहां अमेंडमेंट 2002 के अंदर होती है। अब 2002 में अमेंडमेंट होती है कि भाई कानून लेके आए इसके ऊपर 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम स्टेट गवर्नमेंट करे, ऐसा कानून लेके आए 2002 के बाद 2009 के अंदर, यानी कि आफ्टर 7 ईयर का पास, अब 7 साल के बाद जो है पार्लियामेंट के अंदर ये कानून आता है। कैसे आता है वो सारी चीज मैंने बता दी आपको कि धीरे यहां आर्टिकल 21 में डिसाइड हुआ, उसके बाद ये इसमें अमेंडमेंट हुआ 2002 के अंदर। 7 साल के बाद ये जो है कानून आता है। इस कानून के तहत फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, इवन जो प्राइवेट स्कूल हो, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, उन वहां पर जो है इसको हम अलग से चर्चा करेंगे, उनको स्पेशली उसमें अलग से सीट डिसाइडेड होंगी, रिजर्व होंगी कि जो उन बच्चों को उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने का काम किया जाएगा। इसलिए कहा कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस वी के श्याम सुंदर 2011 में जजमेंट आया, क्योंकि 2009 के बाद आया कि भाई इसमें क्या होगा कि आप इसमें राइट ऑफ चाइल्ड शुड बी एक्सटेंड टू हैव क्वालिटी एजुकेशन होगी। भाई क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी। अगर मान लो कोई ईडब्ल्यूएस का कोई स्टूडेंट है, कोई ईडब्ल्यूएस परिवार से, इस कानून के तहत राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आरटी बोलते हैं इसको, के तहत आरटी के तहत यहां पर हर प्राइवेट इंस्टीट्यूट को, हर प्राइवेट स्कूल को 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को कुछ सीटें रिजर्व करनी पड़ती है। वो पर्टिकुलर हम इस एक्ट को डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। तो अगर इसमें उन बच्चों को एडमिट किया जाता है ईडब्ल्यूएस के किसी परिवार से, तो इस गरीबी के आधार पर या फिर जाति के आधार पर उनकी क्वालिटी, शिक्षा की क्वालिटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दिस पॉइंट वाज डिसाइडेड इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस वी के श्याम सुंदर 2011। इसमें यह डिसाइड हुआ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ चाइल्ड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वी के श्याम सुंदर, इसमें यह डिसाइड हुआ। तो दीज आर द फेमस 2 लैंडमार्क जजमेंट। अदर 2 जजमेंट रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट्स। तो हर आम आदमी को ये प्रोविजन, इन प्रोविजनों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, क्योंकि एजुकेशन के बिगर एक मनुष्य पशु के समान है। एक शिक्षा प्राप्त करना ये एक जो है फंडामेंटल राइट्स है। ये जो है माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डिसाइड किया, और अब तो जो स्पेसिफिक भी प्रोविजन है। तो इस तरह से हमें खुद भी ये जानकारी इस तरह की लेनी चाहिए, और इस तरह की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग को हमें ये जानकारी बतानी चाहिए, क्योंकि आपके राइट्स क्या हैं, और हमें इन चीजों की जब जानकारी होगी तभी एक मजबूत एक राष्ट्र का निर्माण भी होगा। प्रत्येक एक सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी भी डेवलप होगी। तो नॉलेज इज ए मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द वर्ल्ड। जो सबसे बड़ा पावरफुल वेपन है वो ज्ञान है,
और ज्ञान जो है एजुकेशन लेने से आती है। तो आप लोगों ने जो ये चीजें सुनी है और ये चीजें आपने नोट भी की होंगी। अगर ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इनको लाइक जरूर करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आपने इस चैनल को, पटोदा वाले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको अपकमिंग जितनी भी वीडियो होंगी और जो टॉपिक होंगे उसकी अपडेट आपको आती रहे, इसलिए आप उसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।